स्मोकिंग आजकल यंगस्टर्स में एक कॉमन एडिक्शन बन चुकी है। हर साल सिर्फ टोबैको स्मोकिंग की वजह से करीब 7 मिलियन लोग मारे जाते हैं दुनिया भर में, और जैसे जैसे ये पैटर्न बढ़ता जा रहा है, साल 2030 तक ये फिगर 7 से बढ़कर 8 मिलियन तक पहुंच जाएगा। बहुत से लोग स्मोकिंग क्विट करना चाहते हैं, मगर इसमें मौजूद निकोटीन की वजह से ऐसा कर नहीं पाते और इसे छोड़ने के लिए ई सिगरेट्स यानी वेप्स पर शिफ्ट करते हैं, ये सोचते हुए कि इससे इनकी हेल्थ पर भी कम इफेक्ट होगा और बॉडी में निकोटीन लेवल्स भी स्टेबल रहेंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन की एक रिसर्च के मुताबिक एडल्ट स्मोकर्स जो ई सिगरेट्स पर शिफ्ट करते हैं, उनके पास अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने के ज्यादा चांसेस होते हैं एज कम्पेयर टू टोबैको स्मोकर्स। लेकिन इसके बावजूद काफी कंट्रीज में वेपिंग को बैन किया गया और कुछ डॉक्टर्स और रिसर्चर्स का यह भी मानना है कि वेपिंग भी उतने ही साइड इफेक्ट देता है जितना कि एक नॉर्मल सिगरेट। इन बातों में कितनी सच्चाई है, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। Something in the region of 7 million people a year are dying because they smoke. To smoke or to vape? That is the question. More than 40 million people worldwide are vaping. But a decade after they first came onto the market, e-cigarettes are more controversial. There was yet another death connected to the use of e-cigarettes. Nicotine exposure during adolescence can uniquely harm the developing adolescent brain. This can cause respiratory failure and even be deadly. It's also increasingly common in young people. Cigarettes could be a game changer in public health. But she says she never imagined just how hard. Safer alternative to smoking. This isn't so good as you all think it is. बेसिकली वेप वर्ड निकला है वेपराइजेशन से। वेप में 4 कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहले माउथ पीस, फिर बैटरी, फिर कॉइल और आखिर में लिक्विड टैंक। आप जैसे ही पफ इनहेल करते हैं तो सबसे पहले बैटरी पावर जनरेट करती है कॉइल में। कॉइल इस पावर से बनने वाली हीट को लिक्विड टैंक में ट्रांसफर करता है, जिससे ये लिक्विड वेपराइज होकर माउथ पीस के जरिए बाहर निकलता है, और इस वेपराइजेशन की वजह से इसे वेप का नाम दिया गया। इसे ई सिगरेट भी कहा जाता है। दुनिया में सबसे पहला कमर्शियली सक्सेसफुल ई सिगरेट साल 2003 में बीजिंग यानी चाइना के एक फार्मासिस्ट होन लिक ने बनाया। इनका कहना था कि इनके फादर भी एक स्मोकर थे और लंग्स कैंसर यानी स्मोकिंग की वजह से उनकी मौत हुई थी, जिसको देखते इन्होंने ये ई सिगरेट बनाने का फैसला किया। आहिस्ता आहिस्ता होन की ये इन्वेंशन पूरी दुनिया में फैलने लगी। लोग स्मोकिंग छोड़कर ई सिगरेट पर स्विच करने लगे, क्योंकि जहां सिगरेट्स का स्मोक टार, निकोटीन और करीब 7000 केमिकल्स रिलीज कर रहा था, जिनमें 70 से ज्यादा कैंसर कॉजिंग केमिकल्स थे, वहीं दूसरी तरफ वेप सिर्फ प्रोपाइलिन ग्लाइकोल, वेजिटेबल्स ग्लिसरीन और निकोटीन रिलीज कर रहे थे। इसके अलावा लोगों के लिए वेप्स पर शिफ्ट करने की सबसे बड़ी वजह थी कि इसके अंदर सिगरेट्स की तरह टार मौजूद नहीं था। कई रिसर्चेस से ये साबित हुआ कि ये टार धुएं के जरिए बॉडी में एंटर होता है, और वक्त के साथ साथ जैसे इसकी क्वांटिटी बढ़ती चली जाती है, ये हमारे लंग्स में मौजूद ब्रोंकायोल्स जो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करती है, उन्हें पतला करने लगता है, जिससे सांस लेने में काफ़ी मुश्किल पैदा होती है, और साथ ही ये लंग्स को भी डैमेज करता है, जिसकी वजह से इंसान को एम्फिजीमा, क्रोनिक ब्रोंकिटिक्स और लंग कैंसर जैसी कई बीमारियों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा जैसा कि आप सब जानते हैं कि स्मोकिंग एडिक्शन का मेन कॉज है निकोटीन। वेप्स में निकोटीन लेवल भी बहुत कम होता है। इसके 1 मिलीलीटर लिक्विड में 0 से लेकर 50 मिलीग्राम तक निकोटीन लेवल आप खुद चूज कर सकते हैं, जबकि दूसरी तरफ एक एवरेज सिगरेट में 8 से 20 मिलीग्राम तक निकोटीन होता है। यहाँ पर ऑब्वियसली आप सोच रहे होंगे कि वेप का निकोटीन लेवल तो 50 मिलीग्राम तक है, तो इस सिगरेट के 20 मिलीग्राम से कैसे कम हुआ? अगर आपकी मैथमेटिक्स अच्छी है तो आप आसानी से इस बात को समझ जाएंगे कि वेप के पूरे 1 मिलीलीटर लिक्विड में 50 मिलीग्राम निकोटीन है, जबकि एक अकेली सिगरेट ही एवरेज 12 मिलीग्राम निकोटीन रखती है। इसे कैलकुलेट करें तो 1 मिलीलीटर वेप एवरेज 300 पफ देता है। अगर हम मैक्सिमम निकोटीन लेवल यानी 50 मिलीग्राम भी यूज़ करें तो निकोटीन लेवल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पफ्स इक्वल टू 0.16, यानी वेप के एक पफ से हम 0.16 मिलीग्राम निकोटीन इनहेल करते हैं। दूसरी तरफ एक सिगरेट में एवरेज 14 पफ्स होते हैं, और अगर इनको सिगरेट के निकोटीन लेवल 12 मिलीग्राम से डिवाइड करें तो 0.85 मिलीग्राम निकोटीन बनता है, यानी कि सिगरेट का एक एवरेज निकोटीन लेवल पफ वेप के मैक्सिमम लेवल से करीब 7 गुना ज़्यादा निकोटीन रिलीज करता है। इस सबसे ये बात तो तय है कि वेप सिगरेट के मुकाबले बहुत कम नुकसानदेह है, और इस बात को पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड ने भी हाईलाइट किया। इसका कहना है कि वेपिंग 95% तक कम नुकसानदेह है एज कम्पेयर टू नॉर्मल सिगरेट। लेकिन सोचने की बात यह है कि अगर वेपिंग इतनी ही कम नुकसानदेह है तो इसे 47 कंट्रीज में क्यों बैन कर रखा है? इसके पीछे 2 बड़ी वजह थी। पहली वजह थी इवैली।
ई सिगरेट और वेपिंग एसोसिएटेड लंग इंजरी, यानी वो बीमारी जो वेपिंग के जरिए लंग्स में फैलती है। इवेली के ज़्यादातर केसेस सिर्फ यूएस में ही देखने को मिले। साल 2020 में यहाँ करीब 2800 इवेली केसेस सामने आए, जिनमें से 68 पेशेंट्स सर्वाइव नहीं कर सके। यूएस सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन की तरफ से इवेली पर रिसर्च शुरू की गई। 51 इवेली पेशेंट्स के लंग्स फ्लूइड्स के सैंपल इकट्ठे किए गए, जिनमें से 48 के फ्लूइड सैंपल्स में एक कॉमन चीज़ देखी गई, विटामिन ई एसीटेट। ये एसीटेट THC यानी टेट्रा हाइड्रो कैनाबिनोल कंटेनिंग ई सिगरेट्स में पाया जाता है, जो वेप लिक्विड को डाइल्यूट या थिक करने के लिए इस्तेमाल होता है। सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल लैब डाटा के मुताबिक सब इवेली डिजीजेज इसी विटामिन ई एसीटेट से ही डायरेक्टली लिंक करती हैं, जो इन वेव्स में पाया जाता है। इसके बाद दूसरी वजह थी स्कूल जाते बच्चे और नॉन स्मोकर्स, जिन्होंने आज तक कभी स्मोकिंग नहीं की, वो भी वेपिंग करने लगे थे, क्योंकि इन वेप्स के करीब 1500 डिफरेंट फ्लेवर्स हैं, जिनसे इनका टेस्ट बनता है और इनहेल करते वक्त इनका टेस्ट एक नॉर्मल सिगरेट की तरह बिटर नहीं होता। इस पर 12 से 17 साल के बच्चों पर एक यूएस यूथ सर्वे किया गया, जिसमें पता चला कि 81% बच्चे पहली दफ़ा फ्लेवर सिर्फ इसलिए इनहेल कर रहे थे कि ये उनकी पसंद के फ्लेवर में अवेलेबल था। यहाँ इन्हीं दोनों चीज़ों को देखते बहुत सी कंट्रीज़ में वेपिंग पर मुख्तलिफ किस्म के बैन लगा दिए गए। जैसे अर्जेंटीना में वेप्स को सेल करने पर बैन लगाया गया कि या ब्लैक मार्केट से ख़रीद कर लोग खुद यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह इंडिया में भी इसे यूज़ किया जा सकता है, लेकिन इसकी सेल इलीगल है। ऑस्ट्रेलिया में डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर निकोटीन वेप यूज़ नहीं कर सकते, और अगर इसे इंपोर्ट करवाएंगे तो आपको $2,22,000 तक की भारी पेनल्टी पे करना पड़ेगी। इसके अलावा कंबोडिया, नॉर्थ कोरिया, कतार, सिंगापुर और सीरिया जैसी कुछ कंट्रीज़ में तो वेप्स की सेल, परचेज और इंपोर्टेशन को मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ टोबैको सिगरेट्स, जिन्हें टीनेजर्स भी इनहेल कर रहे हैं, जिनसे हर साल वेपिंग से कई गुना ज़्यादा लोग भी मारे जाते हैं, इन्हें आज भी हर मुल्क में सेल किया जा रहा है। कोई भी हुकूमत टोबैको स्मोकिंग बैन करने को तैयार नहीं है। यहाँ पर सब गवर्नमेंट्स को चाहिए कि वो एक हार्मफुल केमिकल की वजह से पूरी वेपिंग इंडस्ट्री को बैन करने के बजाय इस वेप की फॉर्मुलेशन को चेंज करने पर फोकस करें, ताकि इससे कई गुना ज़्यादा नुकसानदेह टोबैको स्मोकिंग को क्विट करने में लोगों की मदद की जा सके। आपकी क्या राय है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।